नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायबरेली, डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में विषय हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हम बात करेंगे समानार्थक शब्दों पर। हम जानेंगे कि समानार्थक शब्द किसे कहते हैं, इसका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे गतिविधि के माध्यम से बच्चों को समानार्थक शब्दों को हम किस तरह से सिखा सकते हैं। अब हम इसके उद्देश्यों को भी जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रशिक्षु अधिक से अधिक समानार्थक शब्दों से परिचित हो सकेंगे। प्रशिक्षु दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा को समानार्थक शब्दों के माध्यम से समृद्ध कर सकेंगे। भाव और परिस्थिति के अनुसार समानार्थक शब्दों को प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ विभिन्न रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सतत क्रियाशील रख सकेंगे। इसके साथ ही साथ बच्चों को समानार्थक शब्दों के महत्व को बता सकेंगे। अब हम जान लेते हैं कि समानार्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे नौकर, दास, चाकर, सेवक। यहाँ हमने देखा नौकर के लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनके अर्थ समान हैं। हम नौकर को दास भी कहते हैं, चाकर भी कहते हैं, सेवक भी कहते हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण लेते हैं, पानी, जल, नीर, तोय। तो हमने यहाँ देखा पानी के लिए 3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, किंतु इनके अर्थ समान हैं। पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं और तोय भी कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द ही समानार्थक शब्द होते हैं। किसी भी भाषा को समृद्ध करने के लिए समानार्थक शब्दों की बहुत आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हमारी संस्कृत भाषा को ही लीजिए। इसमें समानार्थक शब्दों की अधिकता है, जिसके कारण यह समृद्ध भाषा है। और हिंदी के समानार्थक शब्द इसी संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। किंतु समानार्थक शब्दों का प्रयोग करते समय हमें सदैव एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इनका प्रयोग हमें भाव और परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं होते हैं। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं प्रतीत होता है। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है तो कहीं कोई। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण इस प्रकार से हैं, प्राचीन काल में नौकर प्रथा प्रचलित थी। रामू हमारे घर का दास है। उपर्युक्त दोनों ही वाक्य पढ़ने और सुनने में अटपटे लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही वाक्यों में अनुचित समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जबकि नौकर और दास दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, किंतु इनका प्रयोग उपर्युक्त की भांति ना हो करके यदि इस प्रकार से होता तो ज़्यादा उचित रहता। प्राचीन काल में दास प्रथा प्रचलित थी। रामू हमारे घर का नौकर है। यहाँ हम देख रहे हैं, जब हमने इस तरह से प्रयोग किया समानार्थी शब्दों का इन दोनों ही वाक्यों में, तो ये सुनने में अटपटे हमें नहीं प्रतीत हो रहे हैं, उचित लग रहे हैं। जैसे कि हम
गंगा के जल को पानी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पानी कहने में वो उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। हम गंगा के जल को सदैव जल ही कहते हैं। जल कहने से पवित्रता और उसमें शुद्धता घोषित होती है, वो शुद्धता का द्योतक होता है। इसी तरह से हम नाली के पानी को पानी ही कहते हैं, जल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जल यदि कहते हैं तो वो सामान्य नहीं लगता है। पानी कहते हैं, पानी हम किसी भी साधारण से भी पानी को हम पानी कह सकते हैं, चाहे वो नाली का ही पानी क्यों ना हो, वहाँ पर हम जल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि भाव और परिस्थिति के अनुसार ही समानार्थी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम कुछ सहज और सरल समानार्थी शब्दों को भी जान लेते हैं, जिसे हम कक्षा में बच्चों को सहज रूप से सिखा पाएँ। संसार, जग, जगत, कमल, पंकज, जलज, जंगल, वन, कानन, माता, माँ, मैया, हवा, पवन, वायु, पहाड़, पर्वत, शैल, प्रभु, ईश्वर, भगवान, आँख, नेत्र, नयन, बादल, मेघ, घन, बगीचा, वाटिका, उपवन, हाथी, हस्ती, गज, चंद्रमा, चांद, शशि। तो इस तरह से हमने कुछ सरल समानार्थक शब्दों को जाना। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम बच्चों को समानार्थी शब्दों का ज्ञान कराएं तो उनके परिवेश से जुड़े हुए शब्दों को ही सबसे पहले लें, जिससे बच्चे सहज रूप से समानार्थक शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। समानार्थक शब्दों को हम गतिविधि के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। एक गतिविधि इस प्रकार से है, प्रशिक्षु एक कहानी को चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में ले जाएं और इस कहानी को पढ़कर बच्चों को सुनाएं। इसके बाद कहानी वाले चार्ट पेपर को कक्षा में लगा दें, जिससे सभी बच्चे कहानी को देख सकें। अब उस कहानी में आए शब्दों के समान अर्थ हिंदी भाषा में बच्चों से बताने को कहें। यदि बच्चे नहीं बता पाते हैं तो प्रशिक्षु चर्चा करते हुए समानार्थक शब्दों का ज्ञान बच्चों को कराएं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि समानार्थक शब्द किसे कहते हैं, इसका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए और गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों को किस तरह से समानार्थक शब्दों का ज्ञान करा सकते हैं। धन्यवाद।